आते हमारे हिसाब पे बोल रहे थे कि हिजाब पहन के नहीं आओगे, और ये शिक्षित आए थे हमारे हिसाब पे बोल रहे थे कि हिजाब पहन के नहीं आओगे, और ये शादीशुदा आएंगे। ऐसा थोड़ी होता है। और गलत गलत नारे लगवा रहे थे हमसे। क्या गलत नारा लगवाया था? सरस्वती माता की जय, लला मैया की जय, हम ये बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़ी गहमा गहमी स्कूल के अंदर है। यहाँ कुछ छात्राएं हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या क्या विरोध है? यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ाई जाती, यहाँ पे सिर्फ फ्राइडे वाले दिन लप्पे आती बुलाई जाती है। और लेकिन ड्रेस कोड इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। देखो ड्रेस तो हम पहन के आते हैं, देखो आपने अभी बुर्का डाल रखा है ऊपर। अरे तो छुट्टी में तो हम, ये तो हमारे इस्लाम में है, हम पहन के आते हैं और ये हम पहन के आएंगे हमेशा के लिए। बट ड्रेस तो हम पहन के आते हैं, छुट्टी में पहनते हैं हम, और घर से पहन के आते हैं ये सब हम। और ये हिजाब को लेकर क्या कहेंगे आप? हिजाब को लेके हम, हिजाब तो हम पहनेंगे ही। और ये बाबा जी आए थे हमारे हिसाब पे बोल रहे थे कि हिजाब पहन के नहीं आओगे, और ये शादीशुदा आएंगे। ऐसा थोड़ी होता है। और गलत गलत नारे लगवा रहे थे हमसे। क्या गलत नारा लगवाया था? सरस्वती माता की जय, लला मैया की जय, हम ये बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। सरस्वती माता की जय में कोई दिक्कत है? भारत माता की जय में कोई दिक्कत है? भारत माता की तो बोलेंगे, हमारे भारत माता तो बोलेंगे, हमारा पता नहीं भारत इसलिए बोल सकते भारत माता की जय, लेकिन नहीं लगता भैया कि नहीं बोलेंगे बिल्कुल नहीं। ये सर मतलब बहुत नारे बुलवा रहे थे, बहुत सारे मतलब हम ये सब नहीं बोलेंगे। कौन से नारे नहीं बोलेंगे? अब क्या विरोध था? अरे ये जो बाबा जी बुलवा के गए, जो भी नारे, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। और वो फिर हमारे हिजाब उतरवाने की कह रहे हैं कि हम इस घर से पहन के आते हैं और छुट्टी में पहनते हैं। कोई हम क्लास में थोड़ी पहन के बैठे रहते हैं। ये सब बांध के रखते हैं, क्लास में हम 2 छुट्टियां बांध के रखते हैं। हम सिर्फ यहाँ पर स्कूल से आते जब पहनते हैं और स्कूल से जाते जब भी पहनते हैं। हम बाकी क्लास में हम ड्रेस ही पहन के रखते हैं। हिजाब ड्रेस कोड में शामिल नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। तो हिजाब सिर्फ घर से तो बांध के आएंगे ना, घर से तो हमारा पेट थोड़ा हमारे इस्लाम रहते हैं। क्लास हमारी शान है, हिजाब हमारी शान है, हिजाब क्या हमारी शान है। क्या आप बताओ, क्या दिक्कत है? ये जो कह रहे हैं सच बात है? हाँ, ये गलत बोल रहे हैं कि महाराज के लिए, क्या बोल रहे हैं? कि बहुत गलत है। इन्होंने आते ही तो ऐसा कहा कि इसको तो इन्हें गोली से उड़वा दिया जाएंगे। ये गलत बोल रहे हैं महाराज के लिए। आप क्या कहा महाराज के लिए? महाराज के लिए अब शब्द गए कि गोली से उड़ा देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, पता नहीं क्या क्या ही कहा उनके लिए। जींस टॉपर पहन के आने चाहिए, ये भगवा की धोती क्यों पहन के आते हैं, ये सब कहा उनके लिए पहन के आते। कुछ नहीं बोला, फिर भी हमने कुछ नहीं बोला, और इन्होंने बिन बात का वो बना दिया। यहाँ सरस्वती की मूर्ति थी, वो कहाँ है? नहीं है ही नहीं, मंदिर नहीं है। अंदर रखते हैं, जब कोई फंक्शन होता है तब बाहर लाके रख दिया जाता है। अच्छा, फिर उसको अंदर कर देते हैं? हाँ, अंदर कर देते उसको। हो गया अभी कमरे में अंदर। अभी यहाँ एक हरी चादर भी लगा दी है। हाँ है, हमेशा से ये मंदिर है ही नहीं। हमेशा हर स्कूल में सरस्वती माता का मंदिर होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है। अच्छा, और हरी चादर है? हरी चादर है यहाँ पे। हर टीचर जो होती है ना, जो पूजा करती है इसकी, पर सरस्वती माता का मंदिर नहीं है। ना ही सुबह वंदना कराई जाती है सरस्वती माता की। देखिए और भी छात्राएं, उनसे बात करते हैं। आप बताओ, ये उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, इनको तो सिर्फ हनुमान जी की और सरस्वती माता की जय बुलवाई थी। तो जो जा रहे थे ना, तो एक लड़की ने ऊपर से जय श्री राम का नारा लगाया था, तो वो दूर थी, तो उन्होंने भी जय श्री राम बोला ना। तो ये सब बोल रहे हैं कि हम और को जबरदस्ती बुलवा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इनको जबरदस्ती नहीं की गई बुलाने के लिए ना। अच्छा, शुक्रवार के दिन कोई विशेष नमाज की व्यवस्था होती है यहाँ पे? यहाँ पे प्रार्थना होती है। क्या प्रार्थना होती है? सरस्वती माता की पूजा नहीं होती शुक्रवार को, वो इससे वाली प्रार्थना होती है ना। कौन सी वाली? नमाज वाली प्रार्थना होती है। क्या करते हैं उसमें? उसमें ऐसे खड़े हो जाते हैं। कैसे दिखाइए, हाथ दिखाइए, कैसे करते हैं? ऐसे हाथ कराए, क्या बुलवाते हैं? एक प्रेयर होती है मोमटनों की, वो वाली। कोई शब्द याद है उसका आपको? हाँ, अल्लाह के बारे में होती है, अल्लाह के गाने में होती है। क्या बोलते हैं? प्रार्थना तो इतना याद नहीं है, लेकिन शुक्रवार को ऐसा करते हैं। हाँ। और ना कोई यहाँ पे मंदिर है सरस्वती माता का। अच्छा। ना यहाँ पे कोई पूजा होती है। हाँ। सिर्फ मस्जिद की पूजा होती है यहाँ पे। टीचर क्या कहते हैं? टीचर तो कुछ भी नहीं कहते, टीचर तो सिर्फ वहीं पूजा करते हैं। टीचर तो सब पूजा करते हैं, सब सही है। अच्छा, तो उनका दबाव में रहते हैं क्या वो? नहीं, नहीं। और ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इनको बोले ये बांधने के लिए, किसी इनके रोक टोक, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। बुर्का पहन के, हिजाब पहन के आती हैं बच्चियाँ? हाँ, आती है ना। में भी ऐसे बैठती हैं? हाँ, बैठती है। ये तो कह रही है कि हम तो सिर्फ बार तक के लिए आते हैं। पहनती है ना लड़के, क्लास में भी पहनती हैं। हाँ। और शुक्रवार को नमाज पढ़ते हैं? हाँ, क्लास में पढ़ते हैं आधे बच्चे, टीचर्स भी पढ़ती है कोई। तो क्या छुट्टी कर देते हैं क्या उस टाइम पे? नहीं, छुट्टी तो नहीं करते। अच्छा, तो आप समझ सकते हैं ये बच्चियां क्या कुछ कह रही हैं। ये अब इस स्कूल को एक धार्मिक अखाड़ा बना दिया गया है। यहाँ पर राजनीति शुरू हो गई है। राजनेताओं ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, सुभाष चौक पर जिस तरीके से एक हुजूम खड़ा हुआ, और वहाँ मौजूद कुछ विधायकों ने ये कहा
की माफ़ी मांगी जाए, धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई, जबरन हिजाब को लेकर एक तमाशा बनाने की कोशिश की गई और उसी का नतीजा ये है कि आज ये विद्यालय, ये शिक्षा का आंगन 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, एक हिजाब, एक नॉन हिजाब। हिजाब वर्सेस नॉन हिजाब में फंस करके इन छात्राओं का भविष्य क्या कुछ देश का निर्माण कर पाएगा, क्या इनके भविष्य का निर्माण हो पाएगा, ये उन तमाम राजनेताओं को सोचना चाहिए जो इस तरह की बातों को तूल देते हैं। ये अलग बात है कि यहाँ ड्रेस कोड है, ड्रेस कोड के बावजूद भी ड्रेस कोड को किस तरीके से ताक में रखते हुए, नियम कायदों को धता बताते हुए स्कूल परिसर को कुछ और बनाने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ भंवर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ नव भारत, जयपुर।